उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में दो किसान भाई रहते थे, रघुवीर और गोविंद। दोनों ही मेहनती थे, लेकिन सोच में फर्क था। रघुवीर ईमानदार, सच्चा और सीधे रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति था। गोविंद चालाक था, शॉर्टकट अपनाना चाहता था और अक्सर बेईमानी में फायदा ढूंढता था। गांव हरा भरा था, खेतों में गेहूं, धान और गन्ने की फसल लहलहाती थी। किसान सूरज निकलते ही खेत में जुट जाते और शाम ढलते ही घर लौटते। गांव के लोग सादगी और आपसी सहयोग में विश्वास करते थे। रघुवीर का बेटा सुमित पढ़ाई में तेज था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर शिक्षक बने और गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाए। गोविंद का बेटा अमित पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन वो अपने पिता की तरह चालाकी में माहिर था। उसे मेहनत करना पसंद नहीं था। बेटा, मेहनत का फल देर से मिलता है लेकिन मीठा होता है। पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, पैसा कमाने के लिए दिमाग लगाओ, शॉर्टकट ढूंढो। यही से दोनों परिवारों के विचार अलग हो गए। गांव में एक बड़ी समस्या थी, पानी की कमी। हर साल बरसात तो होती, लेकिन तालाब और कुएं सूख जाते। किसान फसल के लिए तरसते। गांव के मुखिया ने पंचायत में कहा, हमें मिलकर एक तालाब बनाना चाहिए ताकि पूरे गांव को फायदा मिले। सभी गांव वाले तैयार हो गए। रघुवीर ने ईमानदारी से अपनी मजदूरी और धन दिया। गोविंद ने कहा, मैं दूंगा, लेकिन बाद में धोखा देकर आधा पैसा चुपचाप अपने पास रख लिया। तालाब बन गया, पर पानी कम इकट्ठा हुआ। असल वजह थी गोविंद की चोरी। साल बीता, सूखा पड़ा। रघुवीर की फसल तो बची क्योंकि उसने तालाब से पानी सही तरह इस्तेमाल किया, लेकिन गोविंद की फसल बर्बाद हो गई। लोग समझ गए कि गोविंद ने धोखा दिया था। गांव वाले उससे नाराज हो गए। सुमित ने पढ़ाई पूरी कर शहर जाकर शिक्षक की नौकरी पा ली। उसने गांव लौटकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में शिक्षा का माहौल फैलने लगा। सालों बाद एक दिन गांव में चुनाव आया। गोविंद चाहता था कि उसका बेटा अमित मुखिया बने। गांव वाले चाहते थे कि सुमित चुनाव लड़े। अमित ने पैसे बांटकर लोगों को लालच दिया। मैं सिर्फ वादा करता हूँ कि गांव में स्कूल और तालाब ठीक करवाऊंगा। अगर आप चाहें तो वोट दें। मतदान हुआ। गांव वालों ने सच्चाई और शिक्षा को चुना। सुमित मुखिया बन गया। सुमित ने गांव में स्कूल, पुस्तकालय और तालाब सुधरवाया। धीरे धीरे गांव में समृद्धि आने लगी। बच्चे पढ़ने लगे, किसान मिलकर काम करने लगे। गोविंद और अमित अलग थलग पड़ गए। एक दिन गोविंद रोते हुए रघुवीर से बोला, भाई, मैंने जीवन भर बेईमानी की। अब समझ आया कि सच्चाई और मेहनत ही असली रास्ता है। गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन सुधारना महानता है। सुमित ने गांव में स्कूल बनवाया, लेकिन यह आसान नहीं था। कुछ अमीर जमींदारों को डर था कि अगर गरीब बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो वे सवाल पूछेंगे। वे गुपचुप विरोध करने लगे। एक दिन जमींदार भानु प्रताप ने पंचायत में कहा, बच्चों को पढ़ाकर क्या होगा, खेती कौन करेगा, पढ़ाई लिखाई बेकार है। खेती भी जरूरी है, लेकिन अगर किसान पढ़ा लिखा होगा तो वह नई तकनीक अपनाएगा और दोगुनी फसल उगाएगा। शिक्षा से किसी का नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है। धीरे धीरे गांव वाले सुमित की बात मानने लगे। रीता दीदी के नेतृत्व में महिलाओं ने सिलाई और हस्तकला केंद्र शुरू किया। शुरुआत में पुरुषों ने मजाक उड़ाया, अरे औरतें क्या करेगी, ये तो घर के काम के लिए ही बनी है। लेकिन जब महिलाओं ने पहली बार शहर में कपड़े और टोकरियां बेचकर अच्छा पैसा कमाया, तो सबको हैरानी हुई। गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बनने लगी। रीता दीदी ने कहा, जब औरतें मजबूत होंगी, तभी परिवार और समाज मजबूत होगा। एक साल भारी बारिश हुई और गांव में बाढ़ आ गई। तालाब से पानी निकलकर खेतों को डुबोने लगा। लोग डर गए। अमित ने आगे बढ़कर कहा, मैं और मेरे दोस्त गांव वालों की मदद करेंगे। सुमित ने भी पूरी पंचायत को इकट्ठा किया। दोनों भाइयों ने मिलकर बांध को मजबूत किया और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस घटना के बाद गांव वालों को लगा कि अब अमित भी बदल चुका। रामपुर गांव अब केवल खेती तक सीमित नहीं रहा। बच्चे पढ़कर नौकरी और व्यवसाय करने लगे। महिलाएं अपना स्वयं सहायता समूह बनाकर बैंक से जुड़ गईं। किसान वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने लगे। गांव में एक पुस्तकालय और कंप्यूटर केंद्र भी खुला।
आसपास के गांवों के लोग भी यहाँ आने लगे। गोविंद उम्रदराज हो चुका था। एक दिन उसने पूरे गांव के सामने कहा, मैंने जीवन भर लालच और धोखे का रास्ता अपनाया, लेकिन आज देखता हूँ कि सच्चाई और शिक्षा से ही गांव बदल गया। मैं चाहता हूँ कि मेरी गलती से कोई और न सीखे, इसलिए मैं अपने खेत का आधा हिस्सा स्कूल को दान करता हूँ।